कहानी बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत प्यार से सबको पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा क्राफ्ट है उसमें, वर्ड्स हैं कुछ अच्छी ग्रामर है, अच्छी लैंग्वेज है उसमें, इसलिए हम पढ़ाते हैं शायद उसको। बच्चों की कल्पना को सहारा देती है वो कहानी, इसलिए पढ़ाते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, वो कहानी साथ साथ अच्छा क्राफ्ट सिखाने के साथ साथ क्या ये नहीं सिखा रही है कि इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत जरूरी है? नहीं? अगर राजकुमारी जैसी सुंदर नहीं हुई तो फिर किसी लड़की का होना ही बेकार है। वो साथ साथ कम्युनिकेट कर रही है। अगर समझदार टीचर के हाथ में वो कहानी आएगी तो वो क्वेश्चन के नीचे, जो उस कहानी के नीचे लिखे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर अंदर इतना बढ़िया कम्युनिकेट कर। अब हमें उसको कहानी को फाड़ के फेंक देने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते नहीं साहब ऐसी कहानियां फाड़ के फेंक दो, कहां से फेंकोगे, कोई और कुछ लिख देगा, फिर उसको फाड़ के फेंकना। समझदारी के साथ अगर शिक्षा का काम होगा तो उस कहानी को पढ़ाएंगे, उसकी फेरी टेल के जितने भी एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्राफ्ट की वजह से, उसके वर्ड्स की वजह से उसको पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ बाद में फिर बच्चों से चर्चा भी कर लेंगे। बेटा, ये तन की सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कहानी को एक अवसर के रूप में बदल देंगे, उस बात को कहने के लिए जो शायद हम नैतिक शिक्षा के रूप में, वैल्यू एजुकेशन के रूप में या कहीं और से कहने की जरूरत समझते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि समझदारी से और जिम्मेदारी से काम करने की। अगर हम समझदारी और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, शायद यही हमारा मकसद था इसका। शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, दूसरों के ऊपर न डाले, शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने ऊपर लें, प्रिंसिपल अपने ऊपर ले, वो टीचर्स के ऊपर न डाले, और टीचर्स अपने ऊपर लें, बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर न डालें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सब एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। साहब क्या करें जी, डिपार्टमेंट के लोग ही ऐसे हैं, डिपार्टमेंट बोलेगा साहब प्रिंसिपल से ऐसे हैं, प्रिंसिपल बोलेंगे साहब टीचर्स ही ऐसे हैं, टीचर्स क्या बोलेंगे साहब बच्चे ही ऐसे हैं, ऐसी कॉलोनी से आते हैं, इनके पेरेंट्स ऐसे हैं। ये सारा पासिंग द बॉल का जो काम हो रहा है वो ना जिम्मेदारी से हो रहा है ना समझदारी से हो रहा है। उसकी ओर अगर हम ध्यान दे सकें तो ये वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल है। अगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो शायद ये वर्कशॉप कुछ नए शब्द का इंट्रोडक्शन करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 3 दिन की वर्कशॉप से थोड़ा सा ध्यान हमारा जाएगा, और 1000 एक साथ जब हमारे 18,000 साथियों ने वर्कशॉप की है, और लगभग कितना जोन छूटा हमारा, 6 जोन छूटा पूरे दिल्ली में, 6 जोन, क्योंकि समय का की सीमा थी, सोमवार के भी काम करने की